मुझे मशीन की सफाई करनी है, इसका नट निकालना है, लेकिन पेचकस जो है वो पड़ोसन लेकर चली गई है और उनके घर में ताला लगा हुआ है। क्या करूं क्या करूं? आइडिया। तो ये देखिए दोस्तों, ये है चम्मच और इससे बहुत ही आसानी से आप मशीन का नट जो है वो इस तरह से निकाल सकते हैं। आप इस प्रकार के चम्मच से पूरे नट को मशीन का निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का चम्मच है तो प्लीज उसे साइड में रख दीजिए, ताकि आपके पास अगर कभी पेचकस ना मिले तो इस चम्मच का इस्तेमाल करके आप मशीन की सफाई अच्छे से कर सके। और देखिए कितनी आसानी से मैंने इसका नट निकाल दिया है। और यहाँ आप नीचे है प्रेशर फूड के पास भी इसका नट निकाल के प्रेशर फूड को बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए कितने काम का है ये चम्मच। तो अपने पास इस तरह के शेप वाले चम्मच को जरूर इकट्ठा करके रखिए, बहुत ही काम आता है। तो ये आइडिया कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों कभी भी हम जब सिलाई करते हैं तो हमें कभी कभी सुई की आवश्यकता पड़ती है, कभी कभी स्टिच ओपनर की आवश्यकता पड़ती है, और कभी कभी इस तरह से जो हमारे काम की चीज है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो हम कभी कभी ढूंढते रह जाते हैं, हमें मिलता नहीं है, हम कहीं पर भी रखकर भूल जाते हैं। टेलर का काम ही होता है कहीं पर रखकर भूल जाना। तो इसके लिए मैं बहुत अच्छा सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि हमें फटाक से वो मिल जाए और ढूंढना ना पड़े जब हमें इसकी जरूरत हो। तो काज बटन कुछ भी हुकाई कुछ भी करने के लिए सुई की आवश्यकता हो या धागा खोलने के लिए स्टिच ओपनर की आवश्यकता हो तो वो हमें तुरंत मिल जाए, मशीन पे बैठे बैठे उठना भी ना पड़े। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा सोल्यूशन आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए ये है चुंबक, और चुंबक का इस्तेमाल हम बहुत ही अच्छे से इसमें कर सकते हैं। मशीन में इसको हमें कहीं पर भी नहीं रखना है, यहाँ पर रखना है जहाँ पर हमारा हाथ हमेशा ना जाता हो, क्योंकि सुई चुभने का डर रहेगा। तो ये दोनों अब हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए अब कितना अच्छा बन गया है, और ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। दोस्तों जब भी आपके मशीन पर धागा व सिलाई खराब दे रही है तो यहाँ पर बॉबिन को हम चेक करते हैं और उसमें धागा बहुत जल्दी जल्दी खींच रहा है, मतलब वहाँ पर बहुत ज्यादा ढीला हो गया है। तो उसके लिए एक सोल्यूशन है कि इस तरह से हम बकरम का इस्तेमाल करेंगे। बकरम को छोटे से काटेंगे पेपर पेस्टिंग को, और इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बीच से ही और कटिंग कर देंगे, और यहाँ पर बॉबिन का जो धागा है उसमें हम फंसा लेंगे और इसे फिट करके लगाएंगे धागा को इसमें डालने के बाद। तो फिर हमारी सिलाई जो है वो बहुत ही अच्छी आएगी। कई बार क्या है केस खराब होता है, वहां पर ढीला रहता है जहां पर ये धागा फंसता है, तो वहां पर ढीला रहने के कारण ही ये सिलाई खराब देती है। तो इस तरह से लगाने से कभी भी सिलाई खराब नहीं देगी और सिलाई बहुत ही अच्छी आएगी। देखिए कितना मस्त इसमें से आ रहा है, जो पहले ज्यादा ही लूज था। तो और देखिए कैसे सेट बैठ गया है। तो ये वाला ट्रिक बहुत ही यूजफुल है। दोस्तों अगर आपकी मशीन में बार बार यही प्रॉब्लम आ रहा है कि कपड़े और सिल आगे नहीं जा रहे हैं, जब भी हम सिलाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिक इधर उधर निकल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर फूड का जो रॉड है ना वो ऊपर चला गया है। तो उसे ठीक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इस नट को निकाल लेना है। उसके बाद जो प्रेशर फूड का नट है यहाँ पर देखिए आप रॉड में, उसको थोड़ा सा लूज करना है, उसे पूरा बाहर नहीं निकालना है, सिर्फ थोड़ा सा लूज करना है। और लूज करने के बाद इस तरह से उस नट को ऊपर रॉड को नीचे की तरफ थोड़ा सा खिसका देना है और ऊपर में इस तरह से पुश करना है ताकि वो थोड़ा सा नीचे आ जाए। और उसके बाद उस नट को अच्छे से टाइट कर देना है, उसे लूज बिल्कुल नहीं रखना है, उससे शर्टिंग बिगड़ जाएगी। तो उसे अच्छे से टाइट कर देना है और चेक कर लेना है कि सही हुआ है कि नहीं। और उसके बाद उसे अच्छे से टाइट करने के बाद बाहर का जो पार्ट है वो हम लगा देंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। दोस्तों अगर सिलाई मशीन का अंदर का धागा जो है वो बार बार टूट रही है, हम जब कपड़ा सिलते हैं तो सबसे पहले हमें इसी को निकाल लेना है। बहुत सारे इसके कारण होते हैं टूटने के, और मेन कारण एक और होता है कि ये जो बॉबिन है वो देखिए, ये बॉबिन जो है वो स्क्रैच हो चुका है पूरी तरह से, यहाँ से पूरा ये डैमेज हो चुका है, ये खराब हो चुका है, जिसके कारण ये बार बार यहाँ पर जब भी चलता है तो फिर यहाँ पर से ये धागा काट लेती है। तो हमें इसी को ही चेंज कर देना चाहिए, नया ले लेना चाहिए। ज्यादा में नहीं, 5-10 रुपए में आता है। तो इस तरह से हम नया यूज करेंगे तो हमारा मशीन बहुत अच्छा चलेगा। तो हमें नया ही यूज कर लेना चाहिए अगर वो डैमेज हो चुका है, कट गया है तो, क्योंकि ये काम नहीं आएगी और हमारे कपड़े को भी बहुत खराब करेगी और बार बार टूटने का ही काम करेगी। और जब नया ले लेंगे तो कपड़ा अच्छे से सिलाएगा और अच्छा काम करेगा। तो हमें इसे स्किप कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए और इसे ही लगाना चाहिए।
दोस्तों कई बार क्या होता है कि धागा इतना टाइट करने के बावजूद भी धागा जो है एकदम लूज रह जाता है, वो टाइट होता ही नहीं है झांझ की वजह से। तो झांझ में प्रॉब्लम होती है, इसका अंदर को जो ये पाटा है, अंदर का जो पार्ट है वो खराब हो चुका होता है, तो इसीलिए ऐसा होता है। तो इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। अगर बार बार टाइट करने से भी धागा टाइट नहीं हो रहा है तो प्लीज आप लोग इसको चेंज कर लीजिएगा। चेंज करने के बाद वो बहुत ही अच्छे से टाइट हो जाएगा और अच्छे से चलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपका मशीन का धागा जो है वो बार बार टूट रहा है, सब कुछ करके देख लिया आपने, फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका एक ही कारण हो सकता है जो लास्ट में अपन चेक करते हैं। सभी चीज करने के बाद यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्क्रैच हो चुका होता है। तो धागा जब हम सिलाई करते हैं तो ये ऊपर नीचे होता है, तो जब ऊपर नीचे होता है इस तरह से, तो वो वहां से टकराती है धागा और फिर टूट जाती है, कट जाती है। तो हमें क्या करना है इसे ठीक करने के लिए, इस तरह से कोई पतला सा आप रॉड ले सकते हैं, या फिर ये मैंने साइकिल का स्पोक लिया हुआ है जो हर टेलर के पास अवेलेबल होता है, उसे रखकर इस तरह से घिसना है। तो छोटा सा जो कट हुआ होगा तो वहां पर वो एकदम साफ हो जाएगा और उसके बाद ये एकदम से ठीक हो जाएगा। और फिर हम धागा इस तरह से लगाकर और सिलकर देखेंगे कि ठीक हुआ है कि नहीं, और यहाँ से ये परफेक्टली ठीक हो जाएगा अगर यहाँ से प्रॉब्लम। दोस्तों कभी कभी इस तरह से खुटका काटने में हमें प्रॉब्लम होती है, अंदर का जो मार्जिन बचा होता है उसके लिए। तो हम जब ऐसे करके ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे काटते हैं तो उसमें अच्छे से नहीं बनता है। लेकिन इसी को एकदम जरूरी टिप्स बता रही हूँ, चारों उंगली जो है वो अंदर की तरफ रहे और ये बाहर की तरफ रहे, और फिर ऐसे करके इसको दबा के काटते हुए काटेंगे तो फिर बहुत ही अच्छे से बनेगा इस तरह से। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा आप लोग। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी केस का जो बॉबिन है वो छोटा रहता है, तो इस तरह से बार बार गिरते रहता है। तो वो ना गिरे इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बता रही हूँ आप लोगों को। इस तरह से बॉबिन को रखना है और पेन या पेंसिल से इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है जितना वो है, और उसके बाद उसकी हमें गोलाई से कटिंग कर देनी है इस तरह से, और बिल्कुल इस तरह से काट लेना है। फिर इसे फोल्ड कर देना है और सेंटर को इस तरह से काट देना है जितना हमारे केस में चला जाए, ये देखिए इस तरह से। और उसी पेंसिल या कील या किसी भी की मदद से उसे इस तरह से अंदर डाल दीजिए परमानेंट, और फिर इस तरह से बॉबिन को लगाइए। और लगाने के बाद आप सिलाई के लिए एकदम रेडी हो चुका है। ये अब बार बार बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। ये बहुत ही अच्छा और आजमाया हुआ ट्रिक है, इसे आप करेंगे तो कभी नहीं पछताएंगे। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो ये डिब्बी है बॉबिन केस, ये बार बार गिर जाता है सिलते सिलते। क्यों? क्योंकि ये लूज हो चुका होता है, और लूज हो जाता है इसलिए ये सिलते सिलते बार बार गिरते रहता है। तो इसका समाधान यही है कि हम एक नया ले लें, क्योंकि ये पुराना बनाने में जितना खर्चा होगा उतना हमारा नया आ जाएगा। तो ये नया ले लेने से सिलाई अच्छी होगी और काम भी अच्छा आएगा और वो लंबे समय तक चलेगा भी। तो इसका सोल्यूशन है कि आप नया खरीद लिए। दोस्तों क्या आपको पता है सिलाई मशीन का ये वाला पार्ट जो है वो किस काम आता है? तो इस वाले पार्ट का इस्तेमाल आप सुई रखने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि सुई रखने से दो फायदे हैं। एक फायदा कि आपका सुई जो है वो इधर उधर घूमेगा नहीं, और दूसरा फायदा कि मशीन पर बैठे बैठे ही आप सुई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सुई निकाल की जरूरत है, कुछ तुरपाई करना है, कुछ सिलाई करना है तो उठकर इधर उधर सिलाए, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर एकदम सुरक्षित और सेफ रहेगा। तो क्या आपको ये पता था? नहीं पता था तो कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों क्या आप लोगों को मशीन के इस पार्ट के बारे में जानकारी है कि ये किस काम में आता है? जानकारी नहीं है? नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ आप लोगों को इसकी क्या यूज करते हैं। इस तरह से धागा को रखेंगे और धागा को यहाँ पर से इस तरह से फंसा देंगे और फिर इसको यहाँ पर से रख के इस तरह से लगाएंगे। अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि इसका क्या यूज है। फिर इसे इस तरह से करेंगे और इस तरह से धागा इसमें भरेंगे इस तरह से। अब इसमें धागा भरने के बाद देखिए धागा एकदम फिट एंड फाइन, कहीं पर भी लूज या फिर टाइट नहीं है। तो इसकी ये बहुत ही बड़ी खासियत है और इसीलिए ये यूज होता है। और आप लोगों को ये जानकारी पता नहीं थी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको पता थी या नहीं। और पता नहीं था और अभी पता चल गया तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। दोस्तों कभी कभी क्या है, हमारा कपड़ा जो है वो चलाते हैं जब भी तो धागा एकदम से टूटने लग जाती है और समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। बार बार धागा टूटने लग जाती है, तो बार बार धागा टूटती है। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप ये सुई को चेक करिए, सुई को कहीं आपने उल्टा तो नहीं लगा दिया। अगर आपने सुई को उल्टा लगा दिया है, देखिए सुई उल्टा था, चपटा इस तरफ रहता था और गोल वाला भाग उस तरफ था, जबकि ऐसा नहीं होता है। चपटा वाला भाग जो है वो अंदर की तरफ होता है और गोल वाला भाग जो है वो बाहर की तरफ होता है, तब जाके कपड़े में सिलाई सही आती है और धागा नहीं टूटती है। अगर आपने
आपने उल्टा लगा दिया है। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले ये सुई को ही देखिए, उसके बाद कोई दूसरा ट्रिक लगाइए कि जब सुई का अगर धागा बार बार आपका कट रहा है तो, और अगर आप ऐसा करते हैं सीधी तरह से सुई लगाते हैं तो फिर धागा बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कचरा भरा होता है और जिसकी वजह से कपड़ा आगे नहीं खींच सकता है, सिलाई करने में प्रॉब्लम होती है, मशीन रुक रुक कर चलती है, तो उसके लिए इसको साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे साफ करते हैं। इस तरह से हम पहले प्रेशर फूड को खोलेंगे, फिर इसके नट को खोलेंगे और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सुई या फिर स्टिच ओपनर की मदद से जो अंदर में दबा हुआ कचरा है, देखिए कैसे निकल रहा है, उसको निकाल लेंगे। और उसके बाद इस ब्रश का इस्तेमाल करेंगे जिसका जिक्र मैंने कई बार अपने वीडियो में किया है, जिसे मैंने खुद ही बनाया है और इसका प्रॉपर एक वीडियो भी बनाया है, तो आप लोग उस वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कोने कोने की इसकी सफाई हो रही है इस ब्रश से। और इस तरह से अच्छे से इसे सफाई करने के बाद हम इसमें ऑयल डाल देंगे, क्योंकि ऑयल डालना कंपल्सरी है। और अब ये एकदम साफ हो गया है, तो फिर अब हमारा मशीन जो है एकदम फास्ट चलेगी।